आज मैं नायगांव को एक्सपोज करने वाला हूँ। जो क्या कंडीशन है नायगांव में, तो ये हालत में दिखा देता हूँ। बस की हालत बात करें यहाँ पे तो हर एक चीज पे आपको ओवर प्राइसिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आके आपका दुकान बंद करा दिया जाएगा। चौल वाले पे बेसिकली यहाँ पे ये किया जा रहा है कि लोगों के साथ लूट मची है यहाँ पे। आज से पहले नायगांव को बहुत से लोगों ने एक्सप्लोर किया है। नायगांव ईस्ट है, नायगांव है, नायगांव बट आज मैं नायगांव को एक्सपोज करने वाला हूं। नायगांव की कुछ ऐसी सच्चाई जो यहाँ के लोग तो जानते हैं बट उसके बारे में एक शब्द बोलना तक नहीं चाहते। लेकिन आज मैं नायगांव की पूरी सच्चाई आप लोगों के सामने वीडियो में बताने वाला, आप लोगों के सामने रखने वाला। ये जो वीडियो एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सन 2017 इस समय यहाँ के स्टेशनों पे बहुत ही सीमित लोग उतरते थे और यहाँ पे धीरे धीरे बिल्डिंगें बन रही थी और यहाँ के बारे में लोगों को पता चल रहा था और लोग धीरे धीरे नायगांव में आ रहे थे। जिनका सपना था मेरा घर हो मुंबई में, वो मुंबई साइड नहीं बट मुंबई से थोड़ी ही दूर पे एक घर ले सकते थे। ये जगह के बारे में लोगों को पता चल रहा था कि यहाँ पे सस्ते में हमको घर मिल सकता है, इसलिए लोग धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे थे। अब आते हैं आज के दिन, यानी कि सन 2025 में यहाँ का जो हाउसिंग डेवलपमेंट चल रहा है वो पीक पॉइंट पे चल रहा है। लेकिन आज भी नायगांव 2017 में ही जी रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग को छोड़ के। यानी कि जो यहाँ पे बिल्डिंगें बन रही, जो यहाँ पे घरे बन रहे, उनका सिर्फ डेवलपमेंट पीक पॉइंट पे चल रहा है और बाकी जितने भी हमारे बेसिक नीड है, एक सिटी को जो भी बेसिक नीड होती है ग्रो होने में, वो यहाँ पे आज भी 2017 वाला ही चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जगह को, एक सिटी को ग्रो होने में 7 चीजों का जरूरत पड़ता है। पहला ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा फूड एंड वाटर, खाना और पानी, तीसरा है हमारा हेल्थ केयर, चौथा है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट, पांचवा है सेफ्टी, छठवा है एजुकेशन और सातवां है हाउसिंग। यानी कि इन 7 चीजों की बेसिक नीड होती है एक सिटी को, एक जगह को ग्रो होने में। तो आज देखेंगे इस वीडियो में हम ये 7 चीजों की क्या कंडीशन है नायगांव में। क्या जो कंडीशन होनी चाहिए वो है कि उससे भी बदतर या फिर उससे भी अच्छा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नायगांव में बेसिकली 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, प्राइवेट एंड एक गवर्नमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। प्राइवेट सेक्टर बेसिकली यहाँ पे वही ऑन कर सकता है इसका यहाँ पे गांव है। बेसिकली यहाँ पे ये रूल बनाया गया है कि जो हमारे गांव के हैं वही यहाँ पे ऑटो चलाएंगे और बाकी बाहर का कोई नहीं चलाएगा, जो कि अच्छी बात है। हमारा गांव है तो हम ही रूल करेंगे, हम दूसरे को रूल करने क्यों दें, सही बात। बट ये बहुत गलत बात है। यहाँ पे रेगुलेटरी की बहुत ज्यादा कमी, यानी कि हद से ज्यादा रेगुलेटरी की कमी है यहाँ पे। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप नायगांव स्टेशन पर 8 बजे रात को पहुंचते हैं तो आपको वहां पे ऑटो कितने बजे मिलेगा पता है? 9 बजे, 9:30 बजे, कभी कभी 10 भी बज जाएगा। सोचो, आप कार से थके हारे आओ, 1.5 घंटा, आधा घंटा ऑटो के लाइन में खड़े रहोगे तो कैसा लगेगा आपको? बट यहाँ के लोग भाई कर रहे हैं, यहाँ के लोग वो चीज को एहसास कर रहे हो। ये कंडीशन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, रात की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 8, 9, 10 बजे की बात कर रहा हूँ। और रात की बात तो यहाँ पे बात ही अलग है। आधा किलोमीटर तक की लाइन लग जाती है ऑटो के लिए। सोच सकते हो, आधा किलोमीटर लाइन में खड़े रहो, 1 घंटा 1.5 घंटा ऑटो के लिए खड़े रहो तो कैसा लगेगा आपको? यहाँ पे आपने ये रूल तो बना लिया कि हमारे सिवा कोई नहीं रूल करेगा। रेगुलर तो रहो, तुम रूल कर रहे हो, अच्छी बात है, अपने गांव में सब रूल करते हैं, तुम भी रूल करो, सर्विस तो अच्छा प्रोवाइड करो। ये रही तो रात की बात। और मैं सुबह की बात करूंगा, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आउट ऑफ स्टेशन कॉलेज जाते हो, अगर आपका कॉलेज 8 बजे है तो बेसिकली लोग क्या कहते हैं, इधर आजू बाजू स्टेशन पे क्या करते हैं, 1 घंटा पहले निकलते हैं कि भाई जैसे कि मेरा कॉलेज 8 बजे, मैं 7 बजे निकल जाता हूँ तो 1 घंटा तो ट्रैवलिंग में लग ही जाएगा। बट अगर आप नायगांव में रह रहे हो तो आपको 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पहले निकलना पड़ेगा।
फिक्स नहीं है कितना टाइम लग जाए ऑटो के लिए। अगर आप वाकीपाड़ा में रहते हो और स्टेशन जाना है आपको, सिर्फ 3.5 किलोमीटर यहाँ से नायगांव स्टेशन है वाकीपाड़ा से। अगर आपको जाना है तो यहाँ भी आपको लाइनें लगानी पड़ेंगी। 10 मिनट, चलो कभी कभी 10 मिनट की लाइन रहती है, कभी कभी लाइन ही नहीं रहती, बट कभी कभी इतनी लाइन रहती है ना कि आपको 1.5 घंटा 2 घंटा सुबह में लग जाता है ऑटो पकड़ने के लिए। ये हालत है प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर ट्रांसपोर्ट की नायगांव में। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि वीवीएमसी ऑन करती है। वीवीएमसी नाम का सिर्फ रूल करता है, बस जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे रूल करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर, कि वीवीएमसी से हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, अब बस हम चलाएंगे, हमारी मर्जी है हम कितना भाड़ा रखें बस में। वीवीएमसी कुछ नहीं करेगा, वीवीएमसी बस दे दिया तुमको जाओ, वो वीवीएमसी को उतना दे रहे हैं, वो तो वीवीएमसी का उनका फासला, बट ये इनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना भाड़ा रखना है बस का। ऐसा रूल है यहाँ पे। जो नायगांव की ये हालत है गवर्नमेंट सेक्टर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। एक मैं एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूँ, आप गूगल पे डाल के चेक कर लेना, विरार स्टेशन टू अरनाला बीच डालोगे ना, 9.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यही एक साइड में ले तो नायगांव स्टेशन टू वाकीपाड़ा 3.5 किलोमीटर, इसका भाड़ा है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपया, और इसका भाड़ा 3.5 किलोमीटर का 15 रुपया। वाकीपाड़ा की 15। हाँ 15। और आपको ये हालत में दिखा देता हूँ बस की हालत क्या, बस की कंडीशन क्या, पहले एक बार ये देखो आप। देख लिए, ये है हमारे नायगांव में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी कि फूड एंड वाटर। खाने की बात करें यहाँ पे तो हर एक चीज पे आपको ओवर प्राइसिंग मिल जाएगी। 11 रुपए का अमूल का दूध आता है ना, यहाँ पे आपको 12 रुपए मिलेगा, 13 रुपए में मिलेगा। एमआरपी के ऊपर ओवर प्राइसिंग हो रही बेसिकली। अब बात करते हैं हम पानी की। यहाँ पे वीवीएमसी या फिर बीएमसी का पानी अभी तक आया ही नहीं है। यहाँ पे बेसिकली पानी आता कहाँ से पता है, यहाँ पे तालाब बनाए गए हैं, यानी कि होता है ना जो बारिश का पानी रोक करे तो वो पानी सप्लाई किया जाता है। यहाँ पे आपको अगर पीने के लिए पानी लेना तो खरीदना पड़ेगा यहाँ पे। ये हालत यहाँ पे और खाने और पीने की। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो कि ये हेल्थ केयर। नायगांव में सिर्फ और सिर्फ एक हॉस्पिटल है सरकारी, जो कि है जुहू चंद्र में, जो कि यहाँ का पोस्ट है। जुहू चंद्र में एक सरकारी हॉस्पिटल मिल जाएगा। वहां का भी हालत मैं बताऊं आपको। अगर आप मान लो सुबह में गए, लाइन लगाए, आपको दवा लेना है, आप लाइन लगाए सुबह में जाके, आप पहले ही लाइन पे हो, बाई चांस हॉस्पिटल के अंदर जो है उसके पहचान का बंदा पीछे है, तो सबसे पहले उसका इलाज होगा, ना कि आपका। आप पहले लाइन में, आप पहले, फिर भी आपका इलाज नहीं होगा, सबसे पहले पीछे वाले का इलाज होगा जिनसे उनका पहचान होगा। ये हालत है गवर्नमेंट सेक्टर। अब हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल की बात करो तो यहाँ पे गुड हॉस्पिटल है, अच्छे हॉस्पिटल, ना ही कि ज्यादा, मतलब मैं वेरी गुड बोलूंगा, ना ही ज्यादा लो, मतलब अच्छी कंडीशन में है। वहीं पे मैं बात करूं मेडिकल सेक्टर की बात, यानी कि पर्सनल मेडिकल अगर खोलना चाहते हो आप, अगर आप सोचते हो कि मैंने फार्मासिस्ट किया है, मैं जाऊंगा नायगांव मेडिकल खोलूंगा, अच्छे से अपना भाई कैरियर बनाऊंगा मेडिकल, बट आप वो भी यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे ये भी रूल है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ के गांव वाले ही यहाँ पे मेडिकल खोल सकते हैं। अगर आपने मेडिकल खोला, उनके मना करने के बाद भी आपने मेडिकल चालू किया, यहाँ पे आके आपका दुकान बंद करा दिया जाएगा। ये हालत है यहाँ पे मेडिकल सेक्टर की। और मैं बात करूं एक दवा की, मैं बात करता हूँ इंटरजेसिकमार, जो कि पेन किलर है बेसिकली। यहाँ पे आपको एमआरपी पे मिलेगा, जिसका एमआरपी है 113 रुपया। और वहीं आप इस आगे और पिछले स्टेशन पे चले जाओ, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको 50 रुपए में पूरी स्ट्रिप मिल जाएगी। यहाँ पे 113 में, तो कौन पागल रहेगा यहाँ से लेने के लिए। ये हालत है यहाँ पे मेडिकल सेक्टर की। मतलब बोलते ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये किया जा रहा है लोगों के साथ यहाँ। ये हालत है मेडिकल सेक्टर की यहाँ पे। तो अभी चलते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पे, यानी कि हाउसिंग। जैसे कि यहाँ पे 2 टाइप के हाउसिंग मिल जाएंगे आपको, एक फ्लैट वगैरह यानी कि बिल्डिंग में, और एक आपको चॉल में मिल जाएगा। बिल्डिंग वालों को तो अच्छा भाई डिसेंट है, गुड बोलूंगा, वेरी गुड बोलूंगा, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं हम चौल वाले पे। चौल वाले पे बेसिकली यहाँ पे ये किया जा रहा है कि लोगों के साथ लूट मची है यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल एक देता हूँ, 2017-18 में आप यहाँ आके एक रूम लेते हैं भाई, 10 बाई 20 का, यानी कि 200 स्क्वायर फीट रूम लेते हैं चौल में।
आप रहते हैं, उसका रेगुलर घर पट्टी भरते हैं, लाइट बिल भरते हैं, सब कुछ आप भरते हैं अच्छा खासा। फिर 6-7 साल बाद पता चलता है आपको कि ये जमीन किसी दूसरे के नाम पे है। बस्ती को खाली करने का नोटिस हुआ जारी। नायगांव पूर्व में वाकीपाड़ा काजू प्लॉट में रहने वाले हजारों निवासियों की परेशानी बढ़ गई है जा रहा है। अब इस जमीन का राकेश अग्रवाल नामक बिल्डर अपना दावा कर रहा है। बिल्डर ने हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की। यहाँ की चौल में घर खरीदने वालों का कहना है कि जब इतनी संख्या में इस जमीन पर घर बनाए जा रहे थे तब उस वक्त वो बिल्डर ने कार्रवाई क्यों नहीं की। सोच रहे हो, आपकी जो खून पसीने की मेहनत की कमाई उसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको पता चलता है दूसरे की जमीन है। बिल्डर ने क्या किया, ये घर बनाया, कमाया और निकल लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम में कौन है, यहाँ पे जो रूम ले रहे हैं, यहाँ पे जो सोच रहे हैं हमारा मुंबई में एक घर तो हो गया, बट ये भी श्योर नहीं है कि उनका घर भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे रूम लेने से पहले आप एक बार सोच जरूर लेना, आप पूरा छानबीन जरूर कर लेना। आपको ट्रेन में ऐसे पोस्टर जरूर देखने को मिल जाएंगे कि आओ नायगांव में मिल जाएगा, 3-3.5 लाख में आपको एक रूम मिलेगा। बट यहाँ पे सोच समझ के आना और पूरा इंक्वायरी करके आना। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे गटर तो बना दिया गया, नालियां तो बना दी गई हैं, पानी नाली में बहने के बजाय रोड पे बह रहा है। नालियों का चैम्बर तो बना गया बट उस पर ढक्कन रखना ही भूल गए यहाँ की सरकार। ये हालत है यहाँ पे हाउसिंग। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए वेस्ट मैनेजमेंट में क्या बताऊं मैं, यहाँ पे वो भी भाई बदतर है। वेस्ट मैनेज भी नहीं किया जा रहा लोगों से। बेसिकली यहाँ पे 2 लोग रूल करते हैं, एक तो वीवीएमसी और दूसरी है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत अभी बहुत ही कम जगहों पे रूल करता है और बाकी सब जगह वीवीएमसी रूल करता है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा चौल, सबसे ज्यादा झोपड़पट्टी कहाँ पे है, चंद्रपाड़ा में है, वाकीपाड़ा में और बोल सकते हैं बफाने में। ये 3 जगह पे सबसे ज्यादा झोपड़पट्टी है। और वाकीपाड़ा में सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी चलाई जाती है, वो भी ये छोटी वाली, कचड़े के लिए। सोचो इतने बड़े एरिया का कचड़ा सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी में आएगा। मतलब कौन सा लॉजिक लगा रहे हो भाई, एक गाड़ी भेज रहे हो। और इसकी वजह से ये कचरा कहीं बाहर डंप नहीं होता, यहीं जहां पे चौली बना उसके बाजू में ही खुली चौल है, उसके बाजू में लोग कचरा डंप कर रहे हैं। लोगों को इतनी अक्ल नहीं है, यहाँ पे लोग भी रहते हैं, यहाँ पे उनके बच्चे उनके फैमिली भी रहते हैं। तो आप जहाँ कचरा डंप कर रहे हो वो भी देखो भाई, वहां पे सराउंडिंग में लोग तो नहीं रहते हैं। तुम्हारे कचड़े की वजह से उनको कितनी प्रॉब्लम, एक बार जाके पूछो उनसे। मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ। वेस्ट मैनेजमेंट भी वर्स्ट है एकदम नायगांव। ये हालत है नायगांव की वेस्ट मैनेजमेंट में। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 6, यानी कि सेफ्टी। भाई सेफ्टी जरूरी होती है अपने लिए। हमारे घर में चोरी ना हो जाए, हम जाते रहे कोई मार के चला ना जाए, कोई फोन ना छीन ले, कोई चैन ना खींच ले, यह तो सेफ्टी में आती है। पहले से तो कम हो गई यहाँ पे, मतलब पहले बहुत ज्यादा ये सब होता था क्राइम वगैरह, अब तो यहाँ पे कम हो गया बट एकदम से खत्म नहीं हुआ है। भले 2-2 पुलिस स्टेशन खुल चुके हैं, यानी कि एक बफाने पुलिस चौकी है और एक परेरा में है। भले 2-2 पुलिस स्टेशन खुल चुके हैं बट यहाँ पे अभी भी सेफ्टी नहीं है। जैसे कि अगर एक यहाँ पे एक जगह है, अब बफाने से वाकी पड़ा होगा ना, बीच में थोड़ा सा एकदम डार्क पड़ता है, मतलब एकदम अंधेरा रहता है। वहां पे कोई भी आपके साथ कुछ कर ले, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, पुलिस तक कुछ नहीं करती। सेफ्टी में हालत है नायगांव की। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। एक सर थे मेरे, वो हाईवे पे बेसिकली कॉल पे बात करते हुए जा रहे थे, फोन ऐसे लगाए थे। तो क्या होता है, कोई आता है, मोबाइल खींचता है और लेके चले जाता है। और पॉइंट वाली बात ये है कि जिस रास्ते से वो गया उसी रास्ते पर पुलिस चौकी थी और वहां कैमरा भी लगा था। तो सर गए वहां, उनको बोले कि कैमरा खींचिए, वो फोन लेके भागा है। तो पुलिस भाई मना कर देती, मतलब बोलती जाओ पहले बॉक्स लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये सब बहाने बनाने लगते। हाँ ये बात मतलब लीगल है, ये सब चाहिए रहता है, बट भाई जो अभी वो भागा है वो तो देखो, वो तो चेक करो, देखो तो किस साइड गया। जो पुलिस इतू सा कुछ नहीं की वो मामले में। सोचो ये हालत है सेफ्टी के मामले में नायगांव की। अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, यानी कि लास्ट टॉपिक पे, एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ पे ना कि एकदम मतलब एकदम भाई बवाल है, ना ही एकदम गद्दा है। गुड मैं बोलना चाहूंगा, इंटरनेशनल सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड भी मिल जाएंगे आपको। अभी गुड मैं बोलना चाहूंगा एजुकेशन को नायगांव में। तो ये रही हालत। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड है, मैंने पूरा तो कवर भी नहीं किया, सिर्फ बेसिक नीड। एक सिटी को ग्रो होने में, एक जगह को ग्रो होने में ये सब बेसिक नीड्स है जो नायगांव ये भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए नायगांव अभी तो ग्रो नहीं हुआ है। यही मेन कारण है।
तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। आपको अगर हमारी थोड़ी भी मेहनत आपको ये वीडियो में दिखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा एक लाइक कर देना और भाई कमेंट कर देना आप नायगांव से हो कि नायगांव के बाहर से हो, और आपके एरिया में भी आपके शहर में भी ऐसा कुछ हो रहा था हमें कांटेक्ट जरूर करें। आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, हम वहां भी चर्चा उठाएंगे।